तो जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो भाई आज हम बात करने आए हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की टाइपिंग के बारे में। भाई सबसे हार्ड इसकी टाइपिंग ही रहती है। एग्ज़ाम भी निकाल लेते हैं लोग, लेकिन टाइपिंग की बहुत बड़ी बात है भाई। तो इस टाइपिंग के लिए भाई आपको बात करेंगे हम। टाइपिंग में क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, जो गलती मैंने की थी आपको गलती नहीं करनी है भाई। वो बताएंगे आपको क्या क्या मैंने गलती की थी, वो गलती भाई आपको नहीं करनी है। और ये बताएंगे आपकी इसमें स्पीड कैसे काउंट होती है, स्पीड कैसे निकाली जाती है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए टाइपिंग। ठीक है भाई। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो लास्ट तक देखना। यदि वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो भाई एक लाइक कर देना। तो भाई हम पहले नंबर बात करेंगे कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। जो गलती मैंने की थी वो आपको गलती नहीं करनी है भाई। देखो मैं आपकी बात करूँ, मेरे बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ ये 3 एग्ज़ाम थे जो मिनिस्ट्रियल में आपको पता है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में आए हुए थे भाई। इनके मैंने आपको एक शॉर्ट्स में पहले बताया था। मैं आप दोबारा बता रहा हूँ आपको। मैं ज़्यादा बताता नहीं हूँ कि भाई मैंने ये एग्ज़ाम निकाल दिया वो निकाल दिया, वो मेरी आदत नहीं है। बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये सबक मिल जाए कि भाई जो गलती मैंने किया वो आपसे ना हो या आप ना करो। ठीक है भाई। तो भाई ये जो तीनों एग्ज़ाम थे, जो बीएसएफ और सीआरपीएफ और आपका सीआईएसएफ का था, ये पिछले साल ही निकले थे, मतलब 2022-23 के थे भाई। इसमें पहले नंबर, कुछ में तो ऐसा भी था जिसमें पहले जो फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट था, फिज़िकल तो नहीं होता लेकिन मेजरमेंट टेस्ट होता है इसमें, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसमें। कुछ में ये पहला होता था, कुछ में पेपर ही पहला होता है। तो भाई इन चीज़ों की मैंने इनका पेपर दिया था भाई, पेपर निकल गया था और आपका जो मेजरमेंट टेस्ट था वो हो गया था भाई। तीनों की जब टाइपिंग आई थी भाई, लगातार तीनों की टाइपिंग में फेल रहा था मैं, क्योंकि मैंने टाइपिंग जब मेरा उसमें जो कट ऑफ में नाम आ गया था ना पेपर निकलने के बाद भाई, जब शुरू की थी मैं टाइपिंग भाई, उसका कोई मतलब नहीं है जो उस 2-3 महीने के टाइम में टाइपिंग हो जाए। भाई मेरी टाइपिंग नहीं हुई थी, तीनों में मैं फ़ेल हुआ था भाई। बहुत परेशान रहा था उस समय पे मैं। यदि मुझे ये पता होता कि भाई इनकी टाइपिंग इतनी हार्ड आती है, मतलब पता तो था पहले भी, मैंने और भी किसी भाई से पूछा था तो बता रहे थे कि भाई टाइपिंग करना शुरू कर दो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो भी बताते थे भाई। मैंने नहीं सुनी किसी की। मैंने ये बोला कि भाई हो जाएगा, जितनी जल्दी हो जाएगा हो जाएगा टाइपिंग, पहले पेपर निकाल लें। तो भाई पेपर निकल गया, मेहनत की तो पेपर निकल गया। पेपर निकलने के बाद भाई जब बात टाइपिंग की आई तो भाई टाइपिंग में तीनों में फेल रहा था मैं। तीनों में टाइपिंग नहीं हुई थी मेरे पे, क्योंकि भाई मैं आपको बता दूं बीएसएफ और कुछ में तो सीआरपीएफ में तो ऐसा भी था कि जिसमें बैक स्पेस भी यूज नहीं होता था। बैक स्पेस भी यूज नहीं होता था भाई। कुछ के तो कीबोर्ड ही पता नहीं कैसे थे, किसी एक एग्ज़ाम में पता नहीं बीएसएफ में था किस में था, वो कीबोर्ड, उसमें कीबोर्ड भी ख़राब थे। कुछ के कीबोर्ड के बाद ख़राब मिलते हैं, लेकिन आपको दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं मिलेगा। दिल्ली पुलिस की टाइपिंग अच्छी होती है, बढ़िया, और उसमें तो बैक स्पेस भी यूज कर लेते हैं। लेकिन भाई यदि आप ये बात करो कि भाई जैसे जो गलती मैंने करी है वो भी आप करोगे भाई, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है तैयारी करने का। जो साल 1.5 साल आप मेहनत करोगे, जो पहले मेहनत करके आ चुके हो, वो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। जितनी इंपॉर्टेंस आप अपने पेपर को दे रहे हो ना, उतनी इंपॉर्टेंस आपको टाइपिंग को देनी पड़ेगी। तभी आप इस दिल्ली पुलिस महकमे में आ सकते हो, दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल बन सकते हो भाई। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती के लिए भाई बहुत बंदे जाते हैं। हम लोग भी, मैं भी कांस्टेबल हूँ दिल्ली पुलिस में। तो भाई हमें भी ये लगता है कि यार दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल होते, कुछ जो बंदे हम यहाँ पे जो पीएसआई हैं, जो एसआई की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई हेड कांस्टेबल में और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में और एसआई में क्या आपको अच्छा लगेगा भाई। वो ये बोलते हैं भाई दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर अच्छा लगेगा, क्योंकि वो एक तो बैठे की नौकरी होती है भाई, इतनी इसमें काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, नॉर्मल कंप्यूटर की नौकरी होती है। जो आपको पता है एसआई की नौकरी भाई फील्ड की नौकरी है भाई, उसमें केस वगैरह भी देखने पड़ते हैं, बहुत लोड होता है, वर्कलोड बहुत होता है मतलब, और छुट्टी वगैरह भी नहीं मिल पाती इतनी उसमें खास। तो भाई आप टाइपिंग में ये गलती मत करना कि भाई मैं जब मेरा पेपर क्रैक हो जाएगा तभी मैं निकालूँ या तभी मैं आपकी टाइपिंग करना शुरू करूँ। तो भाई टाइपिंग भी करते रहना साथ साथ, पेपर के साथ साथ, क्योंकि इसमें स्पीड जो होती है ना भाई, इसकी स्पीड बहुत अलग लेवल से काउंट करते हैं। जो और एग्ज़ाम में आपने देखा होगा उसमें स्पीड अलग लेवल होता है, अलग मतलब तरीका होता है उनका काउंट करने का, लेकिन इसमें अलग तरीका है। इसमें क्या है कि यदि मान लो आपने 400 वर्ड टाइप कर दिए और 10 मिनट में टाइप कर दिए 400 वर्ड, और 400 वर्ड में थे आपने गलती कर दी भाई 5, तो भाई वो पहले 5 को गलती को माइनस नहीं करेंगे,
भाई वो पहले ना उसकी स्पीड निकाल लेंगे, वो उसकी जो गलती के साथ ही स्पीड निकालेंगे आपकी। जैसे मान लो 400 बार टाइप किया आपने और 10 की आपकी 10 मिनट है, तो इसमें 400 में 10 का भाग करेंगे तो 40 पर मिनट की स्पीड आ जाएगी। तो भाई अब 40 में से उस 5 गलतियों को माइनस करेंगे वो, इसका मतलब 35 की स्पीड रहेगी। यहीं आप पहले गलतियों को माइनस कर लेते तो इसमें आप भाई 400 में से 395 लगवाई जाती, उसमें जब 10 का भाग देते तो भाई जब आती है आपकी 39.5 की स्पीड। भाई कहाँ 39.5 स्पीड और कहाँ 35 की स्पीड। ये होता है भाई इसकी स्पीड निकालने का तरीका। तभी तो बोलते हैं दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की टाइपिंग भाई बहुत हार्ड होती है। ये होता है इसका स्पीड निकालने का तरीका। जब भी आप टाइपिंग करो ना तो भाई आप सबसे पहले एक्यूरेसी बना कर चलना, 100% एक्यूरेसी लेकर चलना, क्योंकि एक गलती आपकी 1 वर्ड पर मिनट की स्पीड ले जाएगी। एक गलती करना आपको भारी पड़ जाएगा 1 वर्ड पर मिनट का। यदि मान लो आपने 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल दी ना, तो 30 पे तो सिर्फ पास हो भाई आप। यदि आप एक कम भी कर दिया ना, 29 भी ला दे, तो 29 पे तो पास भी नहीं हो, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि उसमें पासिंग मार्क्स भी आपके 30 वर्ड पर मिनट है, मतलब 10 नंबर तो पासिंग मार्क्स है उसमें। यदि आपको पास भी होना है ना सिर्फ, और आपके रिटन में अच्छे नंबर हैं और इसमें सिर्फ पास भी होना पड़े, तो भी आपको भाई 30 वर्ड पर मिनट की कम से कम स्पीड निकालनी पड़ेगी। यदि आप उसमें भी एक्यूरेसी आपकी अच्छी नहीं आई, आपकी स्पीड अच्छी नहीं बनी, मतलब एक्यूरेसी अच्छी नहीं बनी, तो उसमें भी वो कम हो जाएंगे नंबर। और यदि 29 पे भी आगे गए ना तो भाई वो बाहर निकाल दी जाओगे। इसलिए कहता हूँ भाई आप अपनी टाइपिंग को बना कर रखना, एक्यूरेसी बना के चलना। आप अभी से तैयारी करोगे, अभी से बना के चलोगे भाई, आगे तक आपका आराम से हो जाएगा। स्पीड अच्छी बना के चलोगे, क्योंकि 2-3 महीने तो आपकी उंगलियों को ये देखने में लगेगा कि भाई मेरा कीबोर्ड पे उंगली कहाँ पड़ रही है कहाँ नहीं है। उंगलियों को ये समझने में लगेगा कि अभी मेरे को कीबोर्ड कौन सी की मेरी किस उंगली पर है, कुछ समझने में 2-3 महीने तो वो लग जाएंगे आपको। कहाँ आप सोच रहे हो भाई मैं 2-3 महीने में टाइपिंग निकालूंगा। भाई टाइपिंग 2-3 महीने में वो निकाल सकता है जिसने पहले टाइपिंग की हो, जिसकी स्पीड भाई 35 की आ रही हो आराम से, वो ले जा सकता है 40 पे 45 पर। उसकी भी बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी 2-3 महीने के अंदर, क्योंकि स्पीड शुरुआती स्पीड बढ़ जाती है, जो लास्ट की स्पीड होती है ना भाई वो बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई दिल्ली पुलिस में 60 तक मार्क्स लाना तो अच्छा है, सब ले आएंगे, लेकिन 60 से ऊपर खींचना, एक एक नंबर पर आपने देखा होगा, एक एक नंबर पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लिस्ट से बाहर निकल जाते हैं, पॉइंट पॉइंट पर निकल जाते हैं। इसलिए तो बोलते हैं भाई जो आप मिड तक है ना, मिड तक ले आ सकते हो आप अपनी टाइपिंग को, उसके बाद लाना बहुत कठिन होता है। तो वो चीज़ कहाँ से आएगी, स्पीड से आएगी और प्रैक्टिस से आएगी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे। तो भाई मेरा यही कहना कि आप अभी से टाइपिंग की तैयारी कर रखना। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।